उसे आने तो दे, हौसला तो देख लेने दे उसका, फिर पूछते हैं क्या कर सकता है वो। कुछ करना ही था तो परी पैकर को हवालात में ही रहने देते। बयान बदल कर बुजदल मशहूर हो गए आप। और शट अप बेवकूफा। और तुझे क्या पता, मोहब्बत और सियासत में जब पेच पड़ता है ना तो सियासत का बो काटा हो जाता है। और फिर मोहब्बत बहादुरों का काम नहीं है। बहादुर तो ना कर देते हैं। ना, सिर नहीं दबाना, आदत पड़ जाएगी। तो क्या, फिर किसी और के दबाने से दर्द नहीं जाना। वो जी मेरी वजह से शायद शर्मा रहा है, मैं बाहर चला जाता हूँ। सिट डाउन। शर्मा नहीं रहा, बता रहा हूं। बताने का मतलब होता है इट्स ओके। चिच्चो चिच गंडेरियां, दो तेरियां दो मेरियां। मेरी एक भी नहीं जाने मन, मेरियां दो भी तेरियां। वो गंडेरियों पे तू मान जाता है, पर कुड़ी पे नहीं मानता। तू नाम तो ले जाने मन, किसी पर हाथ तो रख। नाम भी लूंगा जाने मन, हाथ भी रखूंगा। जा, तुझे जुबान दे दी। हाँ, अब बता किस लिए बुलाया? देख जाने मन, जब तक परी पैकर में दम है मुझे भी बहुत गम है, तुझे भी बहुत गम है। आज पहले मेरे दांतों में दर्द जरा कम है। तो मार दे उसे। दस पेटियां दूंगा और वो पानी वाला तालाब हमेशा के लिए तेरा। दस पेटियां, पानी वाला तालाब। और मैं फांसी चढ़ गया तो मेरे किस काम के? कौन चढ़ाएगा फांसी तुझे? कानून आजकल बड़ा सख्त है। चीज जो बड़ी सख्त होती है ना, कड़च करके टूट जाती है। मन्या बड़ा सख्त है कानून, पर है तो कानून गवाहियों शहादतों के बगैर नहीं चलता। कोई दे शहादत, कोई दे गवाही, थुक देना आतिफ के मुंह पर। हाँ, 2-4 महीनों की जेल तो कटनी पड़ेगी तुझे। इसीलिए तो पेश किए हैं तुझे 10 पेटियां। तू क्यों नहीं मार देता उसे? सारा शहर जानता है, और मैं ही मारूंगा उसे, इसलिए मारूंगा। इस दिन का डॉक्टरी सर्टिफिकेट है मेरे पास। अस्पताल के बेड से उठ नहीं सकता। तू मारेगा, मैं बच जाऊंगा। मैं बच गया तो समझ, तेरी तरफ कोई आंख उठा के भी नहीं देख सकता। मंजूर? आज की रात सोचने का मौका दे मुझे। पागल हो गया है? आज की रात का तो खेल है। डॉक्टर मुबारक के क्लिनिक पे पड़ा है वो, पैरों पे खड़ा नहीं हो सकता।
वो कामी जूनी वो, हाँ वो तो होंगे उसके पास, पर अब उनसे भी अगर तू डरता है तो अपना नाम रख ले, दादू साइकिल वाला। ओए कि चटके में मार देना तीनों को, बाकी बचेंगे मियाँ जी वारिस अली, वो तो खुद ही मर जाएंगे। ओ मीरू, जी आता साहब। जा खोखे की कड़क चाय मंगवा, ओ पिला इसको ताकि दिमाग चले इसका, और नहीं तो गिनती वाला कायदा लेकर आ, पढ़ा। ओ 1000, 10,000 और 10 लाख में कितना फर्क होता है? लगता है आप आतिफ की बात मान लेंगे। अगर मान लूं तो चांस कितना है? 50-50। नहीं, ज्यादा है। अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है ना चल सकता है। फिर सोच क्या रहे हैं दादू साहब? मैं सोच रहा हूं कि चल ही ना पड़े। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सरमन बाबू। कैसा है परी पैकर? बिल्कुल ठीक ठाक। कैसे हो वीर जी? बिन बीमारी के अस्पताल में पड़ा हूँ, इनके हुक्म से। तुम आज रात यहीं रहोगी? मैं भी ये रहूंगी। मोहल्ले वाले से कहो वो भी आ जाएं। कसम से वीर जी, वो भी आ जाएंगे। पर मियाँ जी नहीं आएंगे। में पिस्तौल है। कोई डॉक्टर की दुकान पे पिस्तौल का क्या काम? क्या बात है? कुछ कर पड़ेगा बाकी क्या बात? और पिस्तौल ना तेरे पास है ना मेरे पास। तू निकल कामी, गलती हो गई, गलती सुधार। देख जुनी, अंदर तू और जैनब बैठी है। अगर उन्हें कुछ हो गया ना तो फटे मुंह हमारा। तू निकल, मैं हूं ना यहाँ।
कुछ नहीं कर दूंगा। मैं किसी को दलीज नहीं टपने दूंगा। पांच नंबर कमरे की चाबी दो। निकलो यहां से, कहीं जाके छुप जाओ। जितना कह रहा हूं उतना करो। खड़का, मरीज बन के खड़का। मरीज हूँ जनाब। डॉक्टर साहब क्लिनिक में नहीं है, सुबह आना। सुबह तक तो मैं मर जाऊंगा। तो फिर अस्पताल जा। यहाँ पे कौन है? दरवाजा तोड़। ओए कामी, ये क्या हो रहा है? ओए परी पैकर, क्लिनिक से बाहर ना निकली। कौन है? पता नहीं चल रहा कौन है, शक्लें नजर नहीं आ रही। चूनी का है? ओए जूनी क्लिनिक के अंदर ही है। ओए तू मियाँ जी को फोन कर, मैं ज्यादा देर कल नहीं लड़ सकता।
चलो घर जाओ, दुआ करो जाकर। जूनी को कुछ हो गया तो समझो परी पैकर की जान निकल गई। जाओ। क्या हुआ मियां जी? कुक्कड़ ने हटा दिया है, नजर नहीं आता क्या हुआ है। उधर देख, एक वो भी पड़ा हुआ है। चूने के अंदर ठीक नहीं है मियां जी, तब पहुंचो। चल पहले मुझे अस्पताल पहुंचा, चल। कौन लोग थे? लाशें थाने पहुंचे तो तफ्तीश करेंगे सर। परी पैकर ठीक है? यस सर। सर उसके पंडर को गोलियां लगी और वो शदीद जख्मी है। काले पुत्र, शेर मारे, उठे, आतिफ भाई, मिशन बोल, मिशन फेल हो गया। दादू के 3 लड़के मारे गए हैं। दादू को भी गोली लगी है। दादू मौके से भाग गया है। We don't know who did the firing, who got killed, and who's going to die. मतलब ये हमें नहीं पता किसने गोली चलाई, कौन मरा, कौन मरने वाला है। आप एबी पॉजिटिव खून का फोन बंदोबस्त करें। हालत कैसी है उसकी? अभी होश में नहीं है वो। और वो दूसरा? वो इतना सीरियस नहीं है, लेकिन आप जल्दी खून का बंदोबस्त करें। मेरा ब्लड एबी पॉजिटिव। आप आइए मेरे साथ। सुना है मियां जी, उसकी हालत बड़ी सीरियस है। एक बात पूछूं? मुझे आप पर एतबार क्यों नहीं आता? क्योंकि आपको मुझ पर प्यार नहीं आता। प्यार? I don't think you mean it. वो बस एतबार की बात हुई तो मेरे मुंह से निकल गया। एतबार होने के लिए प्यार का होना जरूरी नहीं होता। लेकिन प्यार होने के लिए एतबार का होना जरूरी है। ये मेरी बात का जवाब नहीं है। दरअसल लोग आपको मेरे बारे में बदगुमान करते थे, सबसे ज्यादा वो परी पैकर। उसके मुंह से तो मैंने आपका नाम कभी नहीं सुना। आपके मुंह से तो मैंने उसका नाम सुना है। वैसे लड़कियों की एक फितरत होती है, मोहब्बत तो वो एक से करती, लेकिन उनको भी याद रखती हैं जो उनको खत लिखा करते थे। दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है उनके लिए। फिर आपके दरबार पर तो 15 साल की हाजिरी है उसकी। 15 सालों में तो कब्रों को भी अपने मजावरों की आदत हो जाती है। देखने में कैसे? कैसा मतलब? ये कोई मुश्किल सवाल तो नहीं है। अच्छा है, खूबसूरत, बांका, सजीला। फिर क्या? मोहब्बत के लिए इतनी खूबियां काफी होती हैं। मोहब्बत के लिए
दिल का किसी पर आ जाना बहुत जरूरी होता है। एक बार मुझे लगा जैसे मुझे उससे मोहब्बत हो गई हो। लेकिन फिर लगा कि उसकी मोहब्बत 15 साल की होकर मर गई। किसी के जलवों का बुखार चढ़ा, फिर उतरा ही नहीं। ओह माय गॉड, दिल तो आपका टूट गया होगा। नहीं, टूटा नहीं। वो होता है ना, कभी कभी शीशे का बर्तन हाथ से छूट भी जाए तो गिरकर टूटता नहीं है। बस यही हुआ, बर्तन छूट गया लेकिन टूटा नहीं। वो लगता है कोई आया है इस वक्त? तो मुझे यहाँ पे ना कोई मशीन नहीं समझता। वही लुबना हमीद। बाद में बात करते हैं। लुबना जी। हाँ, क्या हुआ? परी पैकर पर कुछ लोगों ने हमला किया है। जूनी और कामी को गोली लगी है। और उसका क्या हुआ? वो डॉक्टर के क्लिनिक में एडमिट था। क्यों? पता नहीं क्यों। सोएंगी या जाएंगी? कोर्स जाऊंगी। 3 लोग मरे हैं सर, 2 जख्मी हैं। जख्मियों को हॉस्पिटल भेज दिया है। नहीं सर, अभी पता नहीं चला हमला करने वाले कौन लोग हैं। लेकिन सर, मरने वाले परी पैकर ग्रुप के नहीं हैं। वो तो क्लिनिक में एडमिट था, उसकी फैमिली के लोग भी थे वहां पे। हमलावरों को मौका नहीं मिला सर, वरना असल में टारगेट तो वही था। ओके सर, हम लाशें लेके थाने पहुंच रहे हैं। ओके सर। सर, सड़क पर पड़ी ये सोने की कोई चीज मिली है, समझ नहीं आ रही क्या है। ये सोने का दांत है। ओए, ओए, वो मर गया है। मुझे आपको बेहोश करना पड़ेगा। बेहोश कर ले, लेकिन मैं मर तो नहीं जाऊंगा। नहीं, इसका कोई खतरा नहीं है। आए, ठीक है। चीचो चीच गंडेरिया नदेरिया। I'm sorry, he's expired.
जूदी 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 देख तेरे मियाँ जी तुझे बुला रहे हैं बेटा मेरी बात क्यों नहीं सुनता है कोई मुझे देख कर बताए ये कोई मरने की उम्र है ना मारने वाले को ख्याल आया बात को शर्म आई मेरे बच्चे मेरे बच्चे मियाँ जी मियाँ जी मियाँ जी पोस्टमार्टम करवाने दें तो अच्छा है। क्या अच्छा है बस मर गया अब कहानी खत्म हमने कौन सा पर्चा कराना है वो कराने देगा पर्चा वो कहेगा कि इसका पोस्टमार्टम हो नहीं क्या हो एसपी साहब क्या हो मुझे तो पता है वो इसे पीर बकी के बाजार से लेकर आया था 12 सालों का था 12 साल पहले ना माँ बाप बहन भाई किसी का कोई पता नहीं कहता था मैं इसका माँ बाप मैं बहन भाई हूँ और मेरी नहीं सुनता चाय बहुत अच्छी बनाता था मैं मांगू ना मांगू मुझे पुरानी जरूर है मैंने आवाज दी आवाज अभी पूरी पहुंची नहीं जूनी हाजिर आज इससे बेअदबी हो गई है रात से आवाजें दे रहा हूँ जूनी जूनी अरे मेरे बच्चिया नहीं सुनता ऐसे बता इसके भी अजीज से आवाजें दे रहे हैं जूनी अरे मेरे जूनी जूनी का पता घर पर ही बैठकर और दरवाजे पे खड़ा है पिस्तौल नहीं है उसके पास देख उसे कोई और आ जाए उसे क्या पीछे हट जाए लकड़ी का दरवाजा पर ही बैठकर गोली चीर के निकल आएगी अरे जूनी हट इसका ब्लड प्रेशर क्या था 120/70। अब होश आ गया मतलब बच गया हाँ अब खतरे से बाहर है फिर सो जाए तो कोई खतरा है बिल्कुल नहीं तो फिर सुला दो इसे
आज रात तक इसे उठने ना देना। उठ गया तो मर जाएगा। और तू तो कह रहा था मिशन फेल हो गया। मिशन तो कामयाब हो गया। वो कमीना चीचो चीज कंडेरिया, दो तेरियां दो मेरियां खेड़ के आ गया है। जानी मार दिया, परी पैकर को छोड़ दिया और मेरे मरने के सबब पैदा करके आ गया है। और ढूंढ के गोली मारो उसे। बाज का शिकार करने गया था, चिड़ी मार के आ गया है कमीना। उसे गोली मारने की जरूरत नहीं है, 2 गोलियां उसके पेट के अंदर लगी हैं। फिर भी जा मिले गोली मार दो उसे। मशहूर कर दो कि दादू टैक्सी वाले ने जूनी को मार दिया। मशहूर करने की जरूरत नहीं है, पुलिस को वकुआ से सोने का दांत मिला है, समझो खुद ही मशहूर हो गया है। चल तू जनाजे पे जा। मैं ना आतिफ साहब, पहचान लिया तो जमीन में गाड़ देगा वो मुझे। तूने कभी परी पैकर को देखा है? उसने भी तुझे कभी नहीं देखा। जाकर पता लगा कि परी पैकर क्या सोचता है। जो वो सोचता है बता देता है। तू जायजा ले उसका, देख उसकी आंखों में क्या है, किस तरफ देखता है, किसको घूरता है। बोले तो क्या बात करता है। फिर मैं बता दूंगा तुझे क्या सोचता है वो। चल निकल। चेदे टॉम का फोन मिला। उसे कह जब तक परी पैकर जिंदा है अंडरग्राउंड हो जाए। मियाँ जी, देर किस बात की? वो आ जाए, मुंह देख ले, जी भर के रो ले तो ले चलते हैं फरमान अली। चोट का आराम आ गया उसे? सुना है अपने पैरों पे नहीं चल सकता। वो देख अपने पैरों पे चलकर आ रहा है।
जी मियाँ जी। उसे कहो मुंह देख ले, फिर जनाजा उठाए। मुंह देख लो। नहीं देखना। क्यों? मैं उसका मुंह देखूंगा तो वो मेरा मुंह देखेगा, और मैं तो उसे मुंह दिखाने झुका रहा ही नहीं। जनाजा उठाओ। कलमा-ए शहादत, कलमा-ए शहादत, कलमा-ए शहादत। कब से जानती हूँ उसे? जूनी को? नहीं, परी पैकर को। उसका बाप स्कूल टीचर था। बड़ा असूल पसंद आदमी था, किताबी जिंदगी गुजारने वाला। एक दिन मर्डर होते देख लिया, बस चल पड़ा गवाही देने। मारने वाले बहुत ताकतवर थे, उसे बहुत डराया धमकाया, पर वो बाज नहीं आया। एक दिन कोर्ट जाते हुए कोर्ट जाते हुए क्या हुआ? उन्होंने मार डाला उसके बाप को। यही चौक में आई थी उसकी लाश। उसका जनाजा भी ठीक उसी जगह रखा गया था जहां आज चूनी की मैयत पड़ी थी। उस दिन भी मियाँ जी ने कहा था कि अपने बाप का मुंह देख ले। उसने नहीं देखा, चुपचाप सर झुकाए जनाजे के पीछे चलता रहा, जिस तरह आज चल रहा था। उस दिन भी वो रोया नहीं था,
उसकी आंखों में एक आंसू भी नहीं था। क्यों नहीं रोया वो? क्योंकि वो पहले रुलाएगा और फिर रोएगा। उसके बाप की मौत के 2 महीने बाद 4 लोगों का खून हुआ था। मरने वालों में 3 लोग वो थे जिन्होंने उसके बाप को मारा था, और चौथा वो जिसके खिलाफ उसका बाप गवाही देने गया था। उसी दिन वो बाइज्जत बरी हुआ था। किसने मारा उनको? परी बहन ने। बच कैसे गया वो? 4 लोगों का खून किया उसने और सजा नहीं हुई। मौके का गवाह कोई नहीं था। और मुद्दइयों में बस औरतें बाकी थी। वो जानती थी कि एक मासूम बच्चे के साथ जुल्म हो रहा है, और जज ने शक का फायदा देकर बरी कर दिया। और वो मानता है कि खून उसने किए थे। उससे कभी किसी ने पूछा ही नहीं। तो फिर आप कैसे कह सकती हैं? मुझसे ज्यादा कौन जानता है उसे? उसने खुद मियाँ जी को ये सब कुछ बताया था। और वो पिस्तौल भी अभी तक मियाँ जी के पास पड़ा है, जिसकी गोलियों से वो 4 खून हुए थे। तो अब मैं क्या करूं? एक बस तुम रोक सकती हो उसे। किस बात से? 4 नए खून करने से। इस हाल में मेरी बात मानेगा वो? आंखें देखी हैं उसकी, होठों पे लगी चुप देखी है। क्या तरीका है कि मैं रोकूं और वो रुक जाए? जूनी ने उसे बचाने के लिए जान दी है। सर पर कर्ज रखेगा वो उसका? एक कर्ज तुम्हारी जिम्मेदारी का भी तो है, वो भी तो चुकाना है उसको। मैं कोई ब्याही गई हूं उससे कि उसे जिम्मेदारियों का ताना देकर रोक लूंगी? मोहब्बत जब होती है तो दुनिया के सब रिश्तों से ज्यादा ताकतवर होती है। आजमा कर देखो, हुक्म दो उसे, या फिर अपनी कसम देकर रोक लो। मोहब्बत के हजारों साल पुराने कानून में आज
उसके बस की बात भी नहीं है। आज जिस रास्ते पर वो चलता है वो कदम कदम तुमसे दूर निकलता जाता है। इतनी दूर कि एक दिन तुम खुद कहोगी कि तूबा शुबा कोई नहीं। देख, परी पैकर उठकर कहीं जाने लगे तो फौरन आकर मुझे बताना। ये ले। नहीं, आज नहीं। जूनी मर गया, आज नहीं। जैसे हो जाएगा मैं आपको फौरन आकर बता दूंगा। सरवद जी जी। या बेटा, इसके पीछे जा। तू वापे वो चला गया। कहाँ जा रहे हो? अस्पताल। मैं भी साथ जाऊंगा। तो चल। तुम जहां भी जाओगे मैं साथ जाऊंगा। बस अस्पताल तक, उसके आगे का वादा ना इजाजत। उसके बाद तुम्हें भी कहीं जाने की इजाजत नहीं है।
देख तू बच्चा है अभी, कहने वालों की बातों में आ जाता है, पर याद रख दुश्मन मारने पर तुल जाए तो फिर उसे जीने का मौका नहीं देते। मैं साथ रहा हूं तो मुझे सब मंजूर है। कलम किताब छोड़कर बंदूक चलाएगा? चलाऊंगा। नहीं मेरे बादशाह, मुझे देखकर अपना रास्ता ना बदल, जमाना बदल जाएगा। और चल हट जा। अस्पताल जाना है, कामी को होश आने वाला है। छूने के बारे में पूछेगा, किसी से छुपाया नहीं जाना। तुम छुपा लोगे? मुझे आता है छुपाना। ये तो मुझे पता चल गया है कि तुम्हें आता है छुपाना, लेकिन मुझे ये छुपाना नहीं आता कि मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकती। बात क्या कर रही हो तुम? मतलब क्या है इसका? चेक कराओ मुझे, डब में पिस्तौल रखा है ना? एक नहीं दो। और मुझे कह रहे हो कि मैं अस्पताल जा रहा हूं? कल भी क्लिनिक ही गया था, पिस्तौल नहीं था मेरे पास, ना कामी के पास ना जूनी के पास। तो क्या हुआ? कामी अस्पताल में पड़ा, जूनी कब्र में। सॉरी कहा उसकी कब्र पे, वेरी सॉरी। अब तू कहती है तो पिस्तौल डब से निकाल के रख दे। तुम बस ये फैसला कर, मेरी कब्र में खड़ी होके कह सकेगी सॉरी परी पैकर, वेरी सॉरी। बता, जाओ अस्पताल। तुम भी जाओ ना। कैसे है तू? 2 गोलियों की खुराक से काम ही नहीं मरता जिगर। बहुत जिएगा तुम मेरे बादशाह। कुछ कहा है? सेब खाए, जूस भी है। जूनी कहाँ है? उसकी ड्यूटी का टाइम दूसरा है। दूजा कौन सा? जब तू सो जाता है, नींद आ जाती है तुझे। चल उसे कहना आ जाके अपनी शक्ल दिखा जाए, फिर चला जाए। सो गया जाकर, बड़ी देर का जागा हुआ था। तू जाके उठा उसे, बस उसे कहना कि आज मेरे सोने से घंटा पहले आ जाए। अच्छा अच्छा, ये बता, मेरे मारने से उनका कोई मरे है? हाँ, 3। बंदे कौन थे? नहीं पता चलिया। पार्टी कोई नवी लगती है।
पार्टी पुरानी है, बंदे नवे हैं। तो जूनी की नजर ना पड़ती तो काम हो गया था हमारा। हाँ, मैं तो जूनी को एम ही समझता रहा, शामिल हुआ जा, पर जिगर बड़ा करंट है उसमें, कुत्ते की तरह बूस उंगली थी उसने। कुत्ता ना कह उसे। क्यों ना कहूं, एक कारनामा करके मुर्शद पाक बन गया। कमीने ने क्या चाल चली, तेरे कमरे का दरवाजा बंद कर दिया, क्लिनिक की चिटखनी लगा दी और मुझे भगा दिया जाके असला लेके आ। कमीना भी ना कह उसे। ठहर जा, तेरे कमरे का दरवाजा उसने बंद किया था। ठीक कहा ना मैंने? ठीक है। क्लिनिक को चिटखनी लगाई थी, मुझे असला लेने भेज दिया था। ठीक कह रहा हूं ना मैं? मतलब क्या है तेरा? अब मतलब को छोड़, जो मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब दे। ठीक कह रहा हूं ना मैं? ठीक कहा तुमने। ओए जूनी कहाँ है? बताया तो है, सोया हुआ है। मना किया उसने, कोई ना जगह है, वहीं पर आ जाएगा तेरे पास। आंखें तो मिला पर ही बहकर, बात कर आंखों में आंखें डालकर। खून में लथपथ था वो, मोढे पे उठाकर रिक्शे में डाला था मैंने। याद कर। गलतफहमी है ना, गलतफहमी। गोलियां तुझे लगी थी, तू था खून में लथपथ, तुझे अपने मोढे पे उठाया था उसने, वो लेके आया अस्पताल तुझे। तू याद कर। चल सर मत, उसे उठा के भेजता हूं तेरे पास, कहता हूं आके बेटाइमी ड्यूटी दे तेरे पास, देखेगा तो यकीन आएगा तुझे। मैं डॉक्टर साहब, तुम्हारा पेशेंट ठीक है, आप 6-7 दिनों में चलने फिरने लगेगा। ये तो मुझे पता है डॉक्टर साहब। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? नींदर का टीका लगा दे उसे। अब इसकी जरूरत नहीं है डॉक्टर साहब, बड़ी सख्त जरूरत है। वो कहता है जूनी को भेजो, वो आकर है उसके पास। तो भेज दो उसको, ये कोई बड़ा मसला तो नहीं है। कहां से भेज दूं जनाब अली? कल रात जिसकी लाश भेजी थी आपने, उसका नाम है जूनी। जख्म उसका भर जाएगा तो बता दूंगा कि मर गया, वरना अभी जो जख्म लगेगा उसको, उस पर टांके नहीं लग सकते डॉक्टर साहब। मैं देता हूं उसको इंजेक्शन, डोंट वरी। बात सुनो नर्स, परसों एक जूनी नाम का पेशेंट भी आया था, गोलियां लगी थी उसको। हाँ आया था, चला गया। जो
तुम लोग यहीं रुको, मैं भी आता हूँ। ओके सर। कौन है भाई? अंदर आ जाओ, दरवाजा खुला है। सलाम मियाँ जी। वालेकुम अस्सलाम। आप बैठ। वकुए की जगह से सोने का एक दंद मिला है तुझे? जी मियाँ जी। किसका है? नाम नहीं बता सकता। सिर्फ दंद देख के शक ना कर, इतनी हिम्मत नहीं है उसके अंदर। छोटी मोटी रंगबाजी कर सकता है, डरा धमका सकता है, जान से मार नहीं सकता किसी को। पकड़ा गया? नहीं। ना पकड़। क्यों मियाँ जी? मुजरिम वो मेरा है, परी पैकर का है। तेरा क्या लेना देना है उससे? वो कानून का मुजरिम है मियाँ जी। कानून का कोई जू नहीं मारे है उसने, या फिर तेरे पास कोई पर्चा दर्ज हुआ है उसके खिलाफ? नहीं ना हुआ तो फिर है वही। तू कौन, मैं खाम खा? मेरे पास तो पर्चा दर्ज हुआ है, कानून की रूह से पूरी तफ्तीश कर रही है मैंने। फिर जरूरी हुआ तो राब्ता करेंगे तुमसे। दंद कहाँ है उसका? थाने में, इन्वेस्टिगेशन वालों की कस्टडी में। क्या है उनसे? वेच वट के खा जाएं, मौज करें। ये आप ठीक नहीं कर रहे मियाँ जी। इस तरह परी पैकर को शय मिलेगी और वो खून कर देगा उसका। खून नहीं पुत्री, एनकाउंटर। एनकाउंटर तो तुम लोग भी करते हो, ये उसको भी करने दो, तसल्ली हो जाएगी उसकी। पकड़ लोगे तो थाने की हवालात में आकर मार देगा, बच गया तो कचहरी में मार देगा। तुमसे छुपाया नहीं जाना और उसने बाज नहीं आना। वैसे भी चलने में अभी दर्द होता है उसको, खेचल न करा उसकी, वरना फिर क्लिनिक में दाखिल होना पड़ेगा उसे। कैसे हो परी पैकर? के साथ सिर उठा के चल नहीं सकता। सोते हुए भी दर्द होता है। तुम फिक्र ना करो, आजकल में पकड़े जाएंगे वो लोग, माफी नहीं मिलेगी उन्हें। हाँ जी, वो तो पता है। पुलिस ड्यूटी करने पर आए तो जिसे चाय पकड़ लेती है। तुम पर्चा तो कटवाओ उसके नाम। किसके नाम? लिखवाऊं कि कातिल न मालूम?
पता है एसपी साहब, वो पीर मक्की साहब के मजार पर मिला था मुझे। उम्र कोई होगी 12-14 साल। मामा चाचा कोई नहीं उसका, ना ही कोई रिश्तेदार। तो पर्चा कौन कटाए? मर गया सो मर गया। मेरी जान बचा ली, आप मर गया। तो देखो ना एसपी साहब, उतार चढ़ा गया ना मेरे सिर पर। देखो परिपैकर, कानून को अपने हाथ में मत लेना। क्या बात कर रहे हो एसपी साहब, कानून को ही आता है मेरे हाथ में। मैं तो बस ऐਵੇਂ ही कार्रवाई के लिए थोड़ी नसपच करूंगा, जरा मोहल्ले वालों के सामने इज्जत रह जाएगी। मियाँ जी को डट के कह सकूंगा कि देखो मियाँ जी, अब इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूं। वो ख्वाब में आ गया तो कहूंगा सारी नसपच तेरे सामने है। मरना ही था तो कातिल का नाम उलिया बता के मरता। अब गैब का नहीं है मुझे कि जूनी मर जाए तो मैं आतिफ पर बंदूक ताल लूं या दादू टैक्सी वाले पर। दादू टैक्सी वाले को जानते हैं आप? वही शोधा एसपी साहब जिसके अगले 2 दंद सोने के हैं। ऐसे ही नाम ले लिया था उसका, भाई दिवे, वरना बंदा शंदा मारने की हिम्मत नहीं है उसके अंदर। अलबत्ता आतिफ इस तरह की बातें सोच सकता है, लेकिन वो भी सुना अस्पताल में आतिफ ने नहीं मारा उसे। पता है। और क्या पता है तुम्हें? मेरा मतलब है किसी पर शक है तो बताओ। शक वाले रास्ते पर कभी पैर नहीं रखे एसपी साहब। शक हो जाए तो मुलजिम को बाइज्जत बरी कर देता हूं। देख परिपैकर, तू इन कामों के लिए नहीं बना। ऐसा नहीं है तू जैसा तू नजर आता है। फिर मैं एसपी हूं इस इलाके का, कॉल देता हूं तुम्हें, बच के नहीं जाने दूंगा उसे। मेरी बातों से क्या लगता है मैं बचकर जाने दूंगा उसे? इसे समझाओ मियाँ जी, जो काम कानूनी तरीके से हो सकता है उसे गैर कानूनी तरीके से करने की क्या जरूरत है? देखा, मियाँ जी ने नहीं समझाया। मैं बताता हूं क्यों नहीं समझाया मियाँ जी ने। पुलिस वाला कोई एक नहीं गया उसकी कब्र पर, ना उसे दफनाने ना फातिहा पढ़ने। और मैं तो दफना के आया हूं एसपी साहब, लिटा के आया हूं उसे अपने हाथों से, और कह के आया हूं कि मैं फिर आऊंगा। और मैं जाऊंगा किस मुंह से? FIR की कॉपी दिखाऊंगा उसे, बताऊंगा कि आज मुलजिम पकड़ा गया, आज अदालत में पेश हुआ, फर्द जुर्म लग गई,
वकीलों की जिला शुरू हो गई। अंदर से आवाज आएगी, जाने मन जाने जिगर, लानत है तुझ पर। इजाजत है मियां जी। आपने किस बात की इजाजत दी है मियां जी? उठकर जाने की, और किस बात की? क्या लगता है तुझे? उसने सोने के दांतों वाली बात सुन ली है। वो तो सुन ली है उसने। तो मियां जी वो मार देगा दादू टैक्सी वाले को। मुझे भी यही लगता है। आपको भी यही लगता है तो उसे रोको मियां जी। खामखा फांसी का फंदा डालेगा अपने गले में। मैं वादा करता हूं मियां जी, दादू पकड़ा गया तो गिरफ्तारी नहीं डालूंगा उसकी, एनकाउंटर करूंगा, लाश दिखाऊंगा आपको। कभी सट लगी है तुझे? सट? मत्थे पर, पिंडे पर, बाजू लात पर, और जाकर डॉक्टर के पास पट्टी कराई हो? हाँ लगी है। तो फिर जब तुझको सट लगती थी तो डॉक्टर पट्टी भी तुझे ही करता होगा? ऑफ कोर्स मियां जी, मुझे सट लगती थी तो डॉक्टर पट्टी भी मुझे ही करता था। लेकिन ये तो अजीब सवाल है मियां जी। है ना अजीब? अब ये बता, सट परी पैकर को लगी है और पट्टी तू कहता है मैं अपने आप को कर लूंगा। ये नहीं अजीब? पट्टी करने दे उसको। वरना वो इस सट की तकलीफ से मर जाएगा। वो जूनी के कातिल को मार डालेगा। ये कहानी बस यहां खत्म नहीं होगी। फिर पुलिस और परी पैकर में टाकरा होगा। वो मुलजिम बनकर आगे आगे दौड़ेगा और पुलिस बनकर उसके पीछे पीछे। ये दौड़ ज्यादा लंबी नहीं होती, इसलिए एक दिन पकड़ा जाएगा। पकड़ा गया तो तुम्हें मिलने के लिए जेल जाना पड़ेगा। जेल की मुलाकात दुनिया की सबसे मुश्किल और तकलीफदेह मुलाकात होती है तोबा। तुम जैसी लड़की के लिए तो बहुत मुश्किल है, जो आवाज देकर परी पैकर को बुला लेती है। डरा रही हो मुझे? हाँ, ताकि तू जाकर उसको डराए। डरा उसे, पास बिठाकर प्यार से समझा, कह के बदला ना ले, या फिर पीर मक्की ले जाए तुझे। वहां उनके सामने बैठकर वादा करे कि जब तू बुलाएगी वो आएगा
ये वादा कर ले तो समझ तू तर गई, ना करे तो समझ किनारे पर डूब गई। वो परी पैकर है जुबैदा, बहादुर है, और बहादुर फलसफा नहीं समझते। तू भी है इतनी बहादुर, इतनी कि परी पैकर के बगैर गुजारा कर सके। वो जेल जाए तो तू चुप खड़ी देखती रहे? उसे सजा हो तो सुनकर कहे कि बस यही होना था। फांसी लगे तो चुप चुप कर जुबैदा। कातिल का पता चल गया है और मैं उसे रोकने की है। वो उससे मार डालेगा, मतलब वो तुम्हें मार डालेगा। कहाँ है? चला गया। एक बात कहूँ आपसे, उसे रोकने का इख्तियार सिर्फ मेरे पास रहने दे। और ये भी मैं ही बताऊं तो अच्छा है कि वो घर पर है या चला गया। बात तो बुरी है, लेकिन ये बात उससे भी ज्यादा बुरी है कि मेरे हिस्से की मुलाकात आपके हिस्से में आ जाती है। चले? क्या हुआ? परी पैकर आ रहा है इस तरफ। तो पुलिस क्या कर रही है? उन्हें कहो रोको उसे। ठहरो। अकेला है? हाँ। गन लोड करो। लोड है तो डब में लगाओ इसे। उसका हाथ ले तो गोली चला देना। और हाँ, तुम भी चुकन्ने रहना है। उधर जाके बैठो। और हाँ, गन नजर ना आए उसे। ओके। कैसी है तबीयत मेरे बादशाह? अभी तो आगे लग के दौड़ नहीं सकता। नजायज मारा है तुमने। खुद से और असले में कोई जायज नहीं होता मेरे बादशाह। ये बता, और कितने दिन लगेंगे? 4 दिन। मतलब आधी जिंदगी अस्पताल में गुजार देगा? देख परी पैकर, बात यहीं खत्म कर दे। जो हुआ है मिट्टी डाल उस पर। मट्टी तो डाल के आया हूं मेरे बादशाह। सुना है चूनी मर गया? बड़ा अफसोस हुआ है मुझे। लुबना उम्मीद कहती है कुंडे की उम्र 30-35 से ज्यादा नहीं होती, पर जूनी तो अभी 27-28 का हुआ था। खैर, मैं 30 का हो गया हूं।
30, 31। मुझ पर शक है तुझको? शक है तो निकाल दे। शक को दाखिल ही नहीं होने देता तो निकालूं कैसे? बस तू मुझे पता करके बता कि वो दादू टैक्सी वाला कहाँ मिलेगा। दादू होगा वहीं पानी वाले तालाब में। वहां नहीं है, अंडरग्राउंड हो गया। क्यों? वो तो ग्राउंड के अंदर से निकले तो पता चलेगा क्यों। सुना है जिस दिन से जूनी मरा है उस दिन से गायब है ना शक वाली बात? वो कुएं पर सोने के 2 दंत मिले, है ना यकीन वाली बात? फिर भी यकीन नहीं आता मुझे। गन उसके हाथ में ऊपरी ऊपरी लगती है, फिर बंदा मारने के लिए चलानी भी पड़ती है। चला नहीं सकता वो, और अगर चला ही दिया तो बंदा पूछे किसके कहने पर? पीछे कोई है मेरे बादशाह। तू नहीं हो सकता। तेरी तो लत में गोली लगे तो तेरे गोते फेल हो जाते हैं। फिर कौन है वो माइका लाल? देख परी पैकर, मुझ पे शक ना कर, मेरी नीयत चेक कर। पर्चा नहीं लिखाया मैंने तेरे खिलाफ, मतलब साफ। मैं इस लड़ाई को आगे लेकर नहीं जाना चाहता। तो फिर साथ देना मेरा, पता करा, ढूंढ, देख कहां मिलता है। मिले तो इतला दे। इतला मिली तो समझ दिल साफ हो गया मेरा। कितने दिन कहे डॉक्टर ने? 4 दिन में दौड़ा कोड़े और 5वें दिन से डर। गुड नाइट। ये क्यों कहा तुमने? इसलिए कि उसे किसी भी काम से रोकने का इख्तियार मेरे पास होना चाहिए। ये तो मियाँ जी से भी कह सकती हो। इसी तरह डटकर, इतने ही रोब और तनतने के साथ। और मियाँ जी उसे ठंडी खुई में कूद जाने को कहें तो कूदने से पहले ना वो तुमसे पूछेगा और ना ही मियाँ जी से कहेगा कि क्यों मियाँ जी। तुम्हारे हिस्से की कितनी मुलाकातें वो मियाँ जी से करता है, उन पर कोई एतराज नहीं है तुम्हें। साफ कहो कि परी पैकर से मिलती है तो शक होने लगता है तुम्हें। हाँ, शक होने लगता है मुझे। जलकर राख हो जाती हूं मैं। तो फिर तुम्हें अपने आप को बदलना पड़ेगा। उसकी पहली मोहब्बत से मोहब्बत करनी पड़ेगी तुम्हें। आज अगर एक सच तुम हो तो कल उसकी जिंदगी का सच वो थी। पहली मोहब्बत का दर्द जानती हो तो बैठकर सोचना। पहली मोहब्बत तो आतिफ से भी हो जाए तो वो कमीना याद रहता है। तो फिर क्यों कहा था कि परी बैकर से शादी कर लो?
कहा कब था मैंने? तुम्हारी आंखों में जो लिखा था वो पढ़कर सुनाया था मैंने। फिर लुबना हमीद के माथे की बिंदिया चुराकर मैंने तुम्हारे माथे पर टांग दी, उसे अपने माथे पर चिपका कर रखो। लेकिन ये मत भूलो कि चुरा कर पहनी है। बचपन में मैं जब रोया करती थी ना तो मेरे अब्बा जी कहा करते थे, जाओ मुंह धोकर आओ। मैं कमरे में जाकर छुप जाती थी, मुंह नहीं धोती थी। पता है क्यों? कोई रोकर मुंह धोए तो साफ पता चलता है कि रोया है। लेकिन आपको देखकर नहीं लगता। क्या नहीं लगता? यही कि आप नहीं रोई। मैं भला क्यों रोऊंगी? यही तो मैं कह रही हूं कि आप नहीं रोई। ये जो वजीर मशीर होते हैं ना, बड़े पत्थर दिल के होते हैं। अपने गम को भी फूंक मारकर फिशूं कर देते हैं, रोते नहीं है। मेरी नानी कहा करती थी, लड़कियां अगर रोए ना तो उन्हें 100 तरह की बीमारियां लगती हैं। इसलिए अब मुझे बुखार भी होता है तो मैं रोने लगती हूँ। सर दर्द का भी यही इलाज है। किसी पुराने गम को याद करो और खूब रो दो। जिनके पास याद करने को पुराना गम नहीं होता वो सर दर्द की गोलियां खाते, आपकी तरह। क्यों कर रही हो ऐसी बातें? यूं ही आपके मुंह धोने से मुझे अपना रोना याद आ गया। और फिर नानी की बातें। ये गालों पर आंसू उतरे या पानी के कतरे? पानी के कतरे? तुम्हें क्या लगता है? आंसू। आंसू है तो समझो याद करने के लिए। कोई पुराना गम है मेरे पास। गम क्या है? इसी बात का गम है
कोई गम नहीं है मेरे पास। आज लगा कि बड़ी बदतमीज है वो तो। क्यों? क्या क्या उसने? वो कहा नहीं था उसने, परी पैकर को रोकने का हक मेरे पास रहने दो। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। इस बात का पता चल गया कि मोहब्बतें जब रिश्तों में बदल जाती हैं तो कितना इख्तियार होता है। मेरी नानी कहा करती थी, लड़कियां अपने आधे दुख खुद इकट्ठा करती हैं। अपने घर वालों को इनकार नहीं कर सकती और जिससे मोहब्बत करती हैं उसे इजहार नहीं कर सकती। तुम क्या कहती हो? आप परी पैकर को भूल जाए। दिल उसका तूबा के इख्तियार में है और जान उसकी खुदा के इख्तियार में। और दोनों की मर्जी पर आपका कोई इख्तियार नहीं है। पता चला कहाँ है वो? कल तक पता चल जाएगा। कौन बताएगा? बताएगा कोई नहीं, पर पता चल जाएगा। टीवी पे खबर आएगी? नहीं, अखबार में। हो सकता है रात को टीवी में भी आ जाए। आजकल तो छोटी मोटी सारी खबरें चलती हैं। खबर क्या है? यही कि फलां जगह पर दादू टैक्सी वाले की लाश मिली है। मार दिया? नहीं, कोई और मार देगा। कौन? जिसे परसों मैं मार दूंगा। नाम तो बता। अभी शक वाली बात है, कल यकीन हो जाएगा तो बताऊंगा। वो कब गई? लुबना मीत? हाँ, तूबा के आते ही। वो भी आई थी? उसने तो रंगे हाथों पकड़ लिया उसे। रंगे हाथों? क्या मतलब है तेरा?
छुप छुप के मिलने आती है ना तुझे, हक जताती है, मरने मारने से रोकती है। उसने भी उसे आगे रोक दिया। हक जता के कहा कि रोकने का इख्तियार सिर्फ मेरे पास है। है ना पागल? अब उस पागल से शादी कर ले। वक्त थोड़ा है, तेरे पास भी उसके पास भी। टेंशन ना दे मेरे बादशाह। टेंशन तो है ना जिगर। चूहे बिल्ली का खेल शुरू होने वाला है। उससे पहले ठीक से तय कर दे, तूने किसकी बात माननी है, किसकी बात नहीं माननी। इसमें कोई शक है? उसको शक है, तू शक दूर कर दे। पुरानी मोहब्बत पुराने मुकदमे की तरह होती है, ना तो उसका फैसला होता है, ना ही मुल्ज़िम बाइज्जत बरी होता है। क्या हुआ? ख्वाब देखा मैंने। परी पैकर को देखा? और नहीं है, दादू टैक्सी वाले को देखा है मैंने। दादू टैक्सी वाले को देखकर आप डर गए हैं आतिफ साहब? और नहीं ये पागला, उस कमीने को जिंदा देख के डर गया हूं। हो वो जिंदा क्यों है, मर क्यों नहीं जाता? हो पागला, अगर वो बच गया ना तो परी पैकर चुन चुन के मारेगा तुम्हें। मैं तो उठ के 2 कदम नहीं चल सकता, तुम्हें बचाऊंगा कैसे? चल फोन निकाल, लगाओ उसे, कह 10 पेटियां तैयार है, उठा और निकल। तूने आतिफ साहब का काम कर दिया, आतिफ साहब ने तेरा काम कर दिया। आतिफ साहब खुश हो गए तुमसे, मुल्क से बाहर भेज रहे तुम्हें परी पैकर से बचाकर। हाँ, मुल्क का नाम पूछे तो कहना दूर, बहुत दूर, निंदियापुर से आगे, निंदियापुर से भी दूर। जानता है ये दंद मैंने परी पैकर के लिए बनवाए थे, अपनी जेब से पैसे खर्च के। थोड़े ढिले हैं, जेब का होना तो लगता है मुंह में आ जाएंगे। मेरे पुराने दंद कहाँ हैं? ये सवाल आप कल से पूछ रहे हैं दादू जी, ये तो आप बताएं कि आपके पुराने दांत कहाँ हैं। आतिफ का फोन है। हेलो, आतिफ बोल रहा हूँ। पहचान लिया है शहजादे, जाने मन। कैसी है तबीयत? तबीयत नहीं ठीक है, गोली निकली है, अभी उसका असर नहीं निकला। निकल जाएगा ब्रदर, फिर होगी चीचो चीच गंडेरियां। परी पैकर की कोई खबर है? ढूंढता फिर रहा तुझे। मुझे
पर क्यों? मैंने तो मुंडासा किया हुआ था। मुंह के पार गिरा है तो दंद निकल के वकुए पे गिर गए तेरे। ओए मैं मर गया ओए। आतफ के होते हुए और ना जाने मन ना 10 परी पैकर तेरे सर पर निछावर। बता कहाँ है तू? क्यों? ओ बंदोबस्त करे तेरा। ओ 10 पेटियां, वीजा, टिकट और दादू टैक्सी वाला हवाई जहाज पर। हवाई जहाज पर? कहाँ? ओ लंदन, ओ मेमो वाले शहर में। डिस्को, पब शब सब मौजा ही मौजा। नहीं, जख्म ताजा है अभी। तू तो खून रिश्ता है। यही तो बहाना है जाने मन। इलाज के लिए भेजेंगे। फट वीजा लगेगा। तू पासपोर्ट भिजवा, फिर देख आतिफ की फुर्तियां। सचमुच? कोई शक? कोई शक नहीं शहजादे। पर परी पैकर को पता ना चले। ले दस, परी पैकर कोई वीजा टिकट चेक करता है? रात को फ्लाइट 2 बजे जाती है, समझ तू एयरपोर्ट के अंदर, और परी पैकर बेबस। कौन मिलेगा मुझे? मैं जाने मन बकलम खुद। लिख एड्रेस। लिखा। कौन? मैं परी पैकर। मार दिया? किसको? जिसको मारने गए थे। सुबैदा जाग रही है? हाँ। उसे बताओ, मैंने कोई जरूरी बात करनी है। हाँ। सलाम। वालेकुम सलाम। सब ठीक है ना? सब ठीक है। बैठ जाओ। हाँ। तुम जाओ। शादी की तारीख रखने आया हूं, अर्जेंट। क्या? शादी मतलब निकाह, रुखसती, बस खत्म। इतनी जल्दी क्या है? टाइम थोड़ा है मेरे पास। उसके पास भी। फिर चूहे बिल्ली का खेल शुरू हो जाएगा। पता नहीं तारीख निकले ना निकले। निकले तो अल्लाह जाने किस काम के लिए। आपको तो कल दोपहर को। मियाँ जी से कहो आके बात करो। नहीं, मियाँ जी से छुपा के। मियाँ जी से छुपा के? क्यों? क्योंकि वो भी लुबना हमीद की तरह समझते हैं गुंडे की उम्र 30-35 साल से ज्यादा नहीं होती।
पर मैं पिछले महीने 30 का हो गया हूं। निकाह की बात करने आए हो या निकाह से मना करने? मंजूर है मुझे। मुझे नहीं मंजूर। मुझे नहीं मंजूर। कल शादी हो, परसों मैं बेवा हो जाऊं। मुझे नहीं मंजूर। मंगनी टूट गई, बात खत्म। परी बैठकर बैठक में नौरानी शेख बैठे हैं। अब्बा जी फिर से जहीर के साथ मेरी शादी की बात कर रहे हैं। मैं जहीर से शादी नहीं करूंगी। ये क्या किया तुमने? पराया गहना वापस कर दिया। और क्या किया मैंने? देखो तूबा, मेरी बातों का मतलब ये नहीं था। तुमने कहा था उसकी पहली मोहब्बत से मोहब्बत करूं। मैंने कर ली। मंगनी तोड़ दी, अंगूठी वापस कर दी उसे। और तुम देखो वो कितना सादा है। अंगूठी लिए और चला गया। तो क्या करता? दिल रखने के लिए ही कह देता ना कर तूबा। मोहब्बत कोई बच्चों का खेल नहीं है तूबा, और खेल के बहाने नियत वालों को आजमाइश में नहीं डालते। मुझसे पक्की नियत है किसी की? फिर भी उसने मुझे आजमाइश में तो डाल दिया था।
जब से वो मशीर लगी है नीयत थोड़ी उसकी भी बदल गई। मैंने भी सोचा अब सरकारी कामों में क्या मुदाखलत करनी। रह सकती हो उसके बगैर? नहीं, पर वो भी तो रहती है उसके बगैर। रह तो वो भी नहीं सकती। वो तो ये भी नहीं सुन सकती कि परी बहकर कोई जुर्म करे, पकड़ा जाए, सजा हो, फांसी लग जाए।